संसद की कार्यवाही को लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बुधवार को तीसरे दिन चर्चा हुई। इस बीच लोकसभा में फिर से हंगामा ही हुआ। लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने भाषण में चीन भारत के रिश्तों को लेकर पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे की एक अप्रकाशित किताब की कुछ लाइनें पढ़ने पर अड़े दिखे। स्पीकर के बार बार मना करने के बावजूद वो अपनी बात पर अड़े हैं। तो उधर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया। विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के चलते बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई, जिसके बाद शाम 5 बजे सदन को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में हंगामे की तस्वीरें लोगों को हैरान कर रही हैं। पीएम मोदी की कुर्सी तक हंगामा करते हुए एक महिला सांसद पहुंच गई। हंगामा इतना बढ़ा कि पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन तक टल गया। अक्सर सदन के पटल पर प्रधानमंत्री शोर शराबे के बावजूद अपना भाषण पढ़ देते हैं। अगर आप याद करें तो साल 2016 में नोटबंदी के दरमियान संसद में पीएम मोदी के संबोधन के वक्त भारी हंगामा हुआ था, लेकिन आधा अधूरा ही सही लेकिन भाषण दिया था। वहीं साल 2024 में विपक्ष के भारी शोर शराबे और मणिपुर के नारों के बीच पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे का भाषण दिया था। तब उन्होंने इसे लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश बताया था, लेकिन उन्होंने तब भी भाषण पूरा किया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपने कार्यकाल के दौरान कोयला घोटाले और 2G स्कैम के समय बीजेपी के भारी हंगामे का सामना करना पड़ा था, जिससे कई बार उनके बयान पटल पर ही रखे मान लिए गए थे, लेकिन तब भी वो कार्यवाही में कम से कम शरीक हुए थे। लेकिन इस बार का मामला ही अलग है। इस बार सदन की कार्यवाही का बार बार स्थगित होना और अंत में प्रधानमंत्री का जवाब न दे पाना संसदीय परंपरा के लिहाज से एक बड़ा गतिरोध माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति का पहले से तय संबोधन हंगामे की वजह से रद्द हो जाना संसदीय इतिहास के सबसे तनावपूर्ण पलों में से एक माना जाएगा, जो संसदीय मर्यादा के खिलाफ है। दरअसल विपक्ष संसद में ट्रेड डील से लेकर नरवणे की किताब पर सबसे ज्यादा हावी दिख रहा है। जहां ट्रेड डील पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, लेकिन हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही तक नहीं चल पा रही है। और जवाब देने के लिए जब प्रधानमंत्री तैयार हैं, तो इतना हंगामा हो रहा है कि पीएम का संबोधन भी टालना पड़ा है। भारत यूएस ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार का पक्ष रखना शुरू किया, तो विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। पीयूष गोयल ने ट्रेड डील को ऐतिहासिक करार देते हुए लोकसभा में कहा कि भारत इस समझौते में कृषि और डेयरी क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। पीयूष गोयल ने साथ ही कहा कि ट्रेड डील से दोनों पक्षों का हित होगा और इससे भारत के किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि खड़गे ने सरकार से ट्रेड डील पर कई सवाल पूछे हैं। खड़गे ने कहा कि क्या भारत ने यूएस के दबाव में किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज किया है? क्या हमने अपने खेती के सेक्टर को यूएस एग्री सेक्टर के लिए, मार्केट के लिए पूरी तरह या थोड़ा खोल दिया है? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है। सभापति, यह किसान विरोधी ट्रेड डील है। बहुत सी डील विफल विदेश का नीति का नतीजा है। प्रधानमंत्री जी, जबरन गले मिलने, विनयन होता शादी सम्मेलन में शामिल होने और दूसरे देशों के चुनाव में प्रचार करने से देश को आखिर क्या मिलेगा? अब ट्रंप घोषणा कर देते हैं कि भारत वेनेजुला से तेल खरीदेंगे। वेनेजुला से तेल अरे आप जहां बोल रहे हैं वहीं खरीदना। आप किसके दुकान पे जाओ तो उसी पे जाना।
सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि संसद में किताब के हवाले से बयान देने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक टकराव बन गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे की जिस अप्रकाशित किताब के अंश को संसद में पढ़ना चाहते हैं, उसका जवाब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे अपने स्टाइल में देते दिखे। सांसद निशिकांत दुबे कई प्रकाशित और प्रतिबंधित किताबों के कवर लेकर सदन पहुंचे और कांग्रेस पर इतिहास छिपाने का आरोप लगाया। सांसद निशिकांत की कोट की गई किताबों में एडविना एंड नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू, द रेड साड़ी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर समेत दूसरी किताबें और नोट्स दिखाए। इसके बाद चेयर की तरफ विपक्षी सांसदों ने पेपर उड़ाए। इसी मुद्दे पर सदन में हंगामा बढ़ा और कार्यवाही तक रोकनी पड़ी। जहां एक तरफ संसद की कार्यवाही बाधित हो रही है तो देश का बड़ा नुकसान भी हो रहा है। यहां तक कि कांग्रेस के 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड तक कर दिया गया, लेकिन निलंबित सांसदों का विरोध संसद के बाहर भी जारी रहा और राहुल गांधी इन निलंबित सांसदों का मनोबल बढ़ाने के लिए डटे दिखे, लेकिन यहां भी राहुल गांधी ने बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। संसद भवन के मकर द्वार पर उस वक्त सियासी माहौल गर्मा गया जब निलंबित सांसदों के धरने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आ गए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें गद्दार कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को देश का दुश्मन करार दिया। संसद परिसर में यह पूरा घटनाक्रम कैमरों में कैद हो गया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। दरअसल निलंबित सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर धरने पर बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हौसला बढ़ाने के लिए धरना दे रहे निलंबित सांसदों के बीच पहुंच गए, तभी सामने से केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आते दिखाई दिए। बिट्टू को देखते ही राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। तब तक बीजेपी सांसद और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री बिट्टू राहुल गांधी के करीब पहुंच गए। फिर क्या था, राहुल ने फौरन हाथ बढ़ाया और दोबारा तंज कसते हुए नजर आए। वो भाई बिगड़ा हुआ बेटा है माँ का, सोनिया गांधी का बिगड़ा हुआ बेटा है और वो समझता है भी हमारी वही राज है, वही राजशाही चलेगी, वो नहीं चलेगी। तो वो जब उन्होंने कहा हाथ मिलाओ, मैंने कहा भी आप तो देश के गिदार हो, देश के अगेंस्ट बोलते हो और सिखों के खून के साथ आपके हाथ रंगे हुए हों। बाकी एमपी कितने निकले, क्यों नहीं उनको कहा? एक पगड़ी वाला और सरदार आ गया तो फिर उन्होंने ये आग उनके मुंह से जो अंदर लगी हुई है वो निकल गई। वापस आएगी मेरी जूती। इस बीच ये सब देखकर सभी हैरान रह गए। खुद राहुल गांधी ने ठगा सा महसूस किया क्योंकि बिट्टू ने अपने पूर्व बॉस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाया। उल्टे बिट्टू ने धरने पर बैठे सांसदों से संसद के अंदर जाने का रास्ता मांगा और राहुल पर पलटवार किया और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के बारे में विवादित टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, मकर द्वार पर दोनों नेताओं के बीच कुछ देर तक तीखी बहस होती दिखाई दी। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। Surrender.